मैं सिद्क के दिल से अल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नियत से पाकिस्तान का आमी और वफादार रहूँगा। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए, आमीन। आप सबको मुबारक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की 34 रुकनी काबीना ने हलफ उठा लिया। नून लीग के 12, पीपल्स पार्टी के 9, JUI के 4 और MKM के 2 वज़रा शामिल। BAP और जमहूरी वतन पार्टी को भी एक वजारत मिल गई। काबीना में 31 वज़रा, 3 वज़राए ममलिकत और 4 मुशीर शामिल हैं। तारिक बशीर चीमा भी वफाकी वजीर बन गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी काबीना का हिस्सा न बने। वफाकी वज़रा अपनी वजारत का चार्ट संभालने लगे। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने ऑफिस पहुंचते ही CPEC पर पेशरफ से मुतल्लिक जायजा इजलास बुला लिया। मौलाना असद महमूद ने वजारत मवासलात का कलमदान संभाला। सेनेटर तलहा महमूद को सफरान की वजारत मिली। इमरान खान काबीना में वजीर IT रहने वाले सैयद अमीनुल हक ने दोबारा वही वजारत ली। वफाकी वजीर इंसदाद मनशात शाहजैन बुगटी ने ऑफिस पहुंचने पर वजारत से मुतल्लिक इब्तदाई ब्रीफिंग ली। आजम नज़ीर तारड़ वफाकी वजीर कानून बन गए। रहनुमा नून लीग मिफ्ता इस्माइल को वजीर खजाना मुकर्रर कर दिया गया। फॉरेन करेंसी, महसूलात और बैरूनी फंड्स के माहिर मिफ्ता इस्माइल दूसरी बार वजीर खजाना बन रहे हैं। उधर तरीन ग्रुप के आन चौधरी को वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुशीर मुकर्रर कर दिया गया। अमीर मकाम और कमर जमान कायरा भी मुशीर बराए वज़ीर-ए-आज़म मुकर्रर हो चुके। सारे बड़े डाकू काबीना में शामिल हो गए हैं। लगता है सेंट्रल जेल का हाजिरी रजिस्टर है। PTI के रहनुमा फवाद चौधरी का नई काबीना पर तबसरा। ट्विटर पैगाम में लिखा कि इस क्राइम मिनिस्टर की वजह से कहां कहां शर्मिंदा होना पड़ता है। जब वो खुद कह रहा है कौम भिखारी है तो दुश्मनों ने क्या क्या नहीं कहना। पाकिस्तान और IMF में मुज़ाकरात में पेशरफ। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर मुज़ाकरात के लिए अमरीका चले गए। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का मुज़ाकरात में ऑनलाइन शिरकत का इम्कान। पाकिस्तान को IMF से $1 अरब की छठी किस्त मिलना है। उधर वर्ल्ड बैंक ने मुआशी मुश्किलात से 2-4 ममालिक के लिए $170 अरब का फंड कायम कर दिया। नए फंड से पाकिस्तान को भी सस्ता कर्जा मिलने का इम्कान। डॉलर ने एक बार फिर उड़ान भरना शुरू कर दी। इंटरबैंक में मुसलसल दूसरे रोज डॉलर की कीमत हाई। ₹1.90 महंगा होकर ₹184.44 का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी। 100 इंडेक्स 206 पॉइंट्स कम होकर 46,333 पर बंद हुआ। उधर पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने पेट्रोलियम मसनूआत के लिए दी गई सब्सिडी खत्म करने के लिए वजीर आजम को खत लिख दिया। कल्चर बन गया है। फैसला हक में आए तो इंसाफ, खिलाफ आए तो इंसाफ तार तार हो गया। आर्टिकल 63A की तशरीह के सदारती रेफरेंस की समाअत में जस्टिस एजाजुल एहसन के रिमार्क्स। जस्टिस जमाल खान ने इस्तफसार किया कि सबसे पहले तो ये तय करना है पार्टी से इनहराफ करना जुर्म है या नहीं। फारूक एच नाइक ने दलाइल दिए कि सिर्फ कत्ल करने का सोचने पर 302 नहीं लगती। आइन के 62 और 63 में 1973 से आज तक बहुत पैबंद लग चुके। नौ मुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज से हल्फ ना लेने के खिलाफ नून लीग ने अदालत से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में कहा गया कि गवर्नर पंजाब हल्फ लेने की आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे। मीडिया से गुफ्तगू में अता तारड़ बोले कि कानून के मुताबिक गवर्नर हल्फ लेने का पाबंद है। वज़ीर आज़म से दरख्वास्त से गवर्नर पर आर्टिकल 6 लगाएं। उधर सेशन अदालत ने पुलिस को PTI और काफ लीग के अरकान असम्बली को 29 अप्रैल तक गिरफ्तारी से रोक दिया। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मोहम्मद मजारी का कहना है अदालतें रात को खोली गई तो सोचें कितना गलत हुआ होगा। अगर कोई नाजायज काम करने का कहेगा तो हरगिज नहीं करेंगे।
कुछ लोगों ने छुट्टी पर जाने का कहा। क्या वो उनके जाती मुलाजिम हैं जो हर बात माने? अदालती हुक्म पर कानून के मुताबिक कार्रवाई की। जो कुछ किया दयानतदारी से किया। पीटीआई गैर मुल्की फंडिंग केस तहरीके इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन नामुकम्मल होने का एतराज़ उठा दिया। वकील अनवर मंसूर ने दलाइल दिए कि कमीशन के 2 अरकान तैनात नहीं हो सके, सिर्फ कमिश्नर या मेंबर्स ऑर्डर जारी नहीं कर सकते। अकबर एस बाबर के वकील ने कहा कि एतराज़ पहले भी उठाया गया था जो खारिज किया गया। अनवर मंसूर ने दलाइल 3 दिन में मुकम्मल करने का बता दिया। मजीद समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। पीटीआई का फंडिंग केस 30 दिन में मुकम्मल करने का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि इसके सियासी मकासद हो सकते हैं। हमारे साथ इम्तियाजी सलूक क्यों हो रहा है? दीगर जमातों का केस क्यों नहीं सुना जा रहा? हमारे सब फंड्स लीगल हैं, कोई ममनुआ फंडिंग नहीं। अकबर एस बाबर बोले, अब केस का फैसला होने जा रहा है तो मुंसिफों पर शकूक का इजहार शुरू कर दिया गया। तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन की नई हल्का बंदियों के शेड्यूल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई। मौक़िफ़ अपनाया कि नई मरदमशुमारी होने तक नई हल्का बंदियों की कोई ज़रूरत नहीं। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबी अमल में किसी किस्म की ताख़ीर से रोका जाए और करार दिया जाए कि 3 मई 2018 में करवाई गई हल्का बंदियाँ दुरुस्त हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से यूएई के सफ़ीर की मुलाकात। वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। अमाराती सफ़ीर का पाकिस्तान के साथ 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने की ख्वाहिश का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने की कोशिशों को सराहा। पाकिस्तान अहम स्टेक होल्डर है, दोनों के मिलकर काम करने से अमन व खुशहाली आ सकती है। अमरीकी दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान नीड प्राइस का कहना है कि पाकिस्तान की नई हुकूमत के साथ मिलकर खिते में अमन व इस्तेहकाम के लिए काम करने के ख्वाह हैं। शहबाज शरीफ को पहले ही मुबारकबाद दे चुके हैं। पीटीआई के मीनार पाकिस्तान पर सियासी शो की तैयारियां उरूज पर। लाइट्स की तनसीब मुकम्मल, स्टेज की तैयारी जारी। पीटीआई रहनुमा राजा यासिर हुमायूं ने जलसा गाह में इंतजामात का जायजा लिया। बोले, 21 अप्रैल को लाहौर की तारीख का सबसे बड़ा पावर शो करेंगे। हम्माद अजहर की चेयरमैन अवामी रिक्शा यूनियन मजीद गौरी की रिहाइश का आमद। जलसे में भरपूर शिरकत की अपील की। बिजली की कीमत में ₹3.15 फी यूनिट इजाफे का इम्कान। CPPA ने नेपरा में दरखास्त जमा करा दी। बिजली की कीमत में इजाफे की दरखास्त माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में की गई। मंजूरी की सूरत में सार्फिन पर 30 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। और शहनशाह जज्बात मोहम्मद अली की आज 91वीं सालगिरह। सहर अंगेज शख्सियत, मुनफरिद अंदाज और दबंग आवाज से लॉलीवुड पर तवील अरसे तक राज किया। 300 फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। लॉलीवुड में लाजवाल किरदार पर शहनशाह जज्बात का खिताब दिया गया।